ये भविष्यवाणी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे नाम या लग्न राशि के अनुसार भी जान सकते हैं। मार्च महीने में शनि की 7.5 का अंत 29 तारीख को हुआ, लेकिन इसी के साथ शनि 9 अप्रैल तक अस्त अवस्था में गोचर करते रहे, जिसके कारण इस अवधि में कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। इसके बाद शनि ने धीरे धीरे अपनी प्रभावशाली स्थिति में लौटना शुरू किया। 14 मई को गुरु ने राशि परिवर्तन किया और वो आपके छठे भाव में आवे, जो रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित होता है। हालांकि यहाँ गुरु एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, जो स्थितियों को अनोखे ढंग से प्रभावित कर सकता है। वहीं बात करें बुध की, तो 7 मई तक वो नीच राशि में रहे और उनकी ये स्थिति आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं थी। बुध आपके भाग्य और छठे भाव दोनों के स्वामी हैं, जिससे ये समय किस्मत, स्वास्थ्य और कर्ज जैसे मुद्दों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि जून के बाद बुध की स्थिति में सुधार आया। अब बात करें मंगल की, तो 3 अप्रैल से 7 जून तक उनकी स्थिति भी कमजोर रही। मंगल लाभ और सुख के कारक ग्रह है और इसी कारण इस समय लाभ में कमी, धन संबंधी उलझने और मकान, वाहन या प्रॉपर्टी को लेकर मानसिक अशांति बनी रही। 18 मई को राहु और केतु ने राशि परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन अभी ये दोनों ग्रह पूरी तरह से सक्रिय और प्रभावशाली नहीं हुए हैं। इनकी असली ताकत जुलाई के बाद देखने को मिलेगी। तब जाकर इनका असली असर सामने आएगा और वे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से प्रभाव डालना शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये ग्रह आपको किन किन क्षेत्रों में प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम आपके लग्न और राशि के स्वामी की स्थिति को समझें। मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी शनि हैं और फिलहाल वे 29 मार्च 2025 से आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस गोचर का आरंभ शनि के अस्त अवस्था में होने के कारण अपेक्षाकृत शांत रहा, इसलिए विशेष बदलाव महसूस नहीं हुए। सामान्यतः जब शनि की साढ़ेसाती समाप्त होती है तो व्यक्ति के जीवन में भारीपन का एहसास कम होता है, जैसे सिर से कोई अदृश्य बोझ हट गया हो। एक हल्कापन और नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन इस बार शुरुआत में ऐसा कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि मई तक शनि राहु की युति के कारण प्रेत दोष का निर्माण हुआ था, जिसने उस सकारात्मकता को दबा दिया। तो शनि से शुभ परिणामों की अपेक्षा आपको कब और कैसे करनी चाहिए, इसका संकेत आने वाले समय में स्पष्ट होता जाएगा। पिशाच दोष का निर्माण हुआ था, जिसे ज्योतिष में अशुभ और बाधा उत्पन्न करने वाला माना जाता है। जब 5 ग्रहों की युति आपके तीसरे भाव में बनी तो इसका असर सीधा आपके जीवन पर पड़ा। मानसिक तनाव बढ़ा, कामकाज में रुकावटें आईं, विवादों की स्थिति बनी और करियर में भी उलझनें सामने आईं। लेकिन तस्वीर ने करवट ली 18 मई को, जब राहु ने राशि बदलकर आपके धन भाव में कुंभ राशि में प्रवेश किया। इसके बाद शनि स्वतंत्र रूप से गोचर करने लगे, जिससे उनकी ऊर्जा का प्रभाव खुलकर सामने आने लगा। मई के बाद से शनिदेव धीरे धीरे अपनी शुभता की ओर अग्रसर हुए और जैसे जैसे उनकी डिग्री 12 से बढ़कर 18 तक पहुंचेगी, मकर राशि वालों को विशेष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल शनि एक शीतन गति वाला ग्रह है, धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो गहराई से असर करता है। 2.5 वर्षों में ही एक राशि बदलते हैं और हर महीने मात्र 1 डिग्री का गोचर करते हैं, इसलिए इनका प्रभाव समय के साथ परिपक्व होता है। अब जबकि शनि की स्थिति मजबूत हो चुकी है, ये समझिए कि आपके लिए अनुकूल समय की शुरुआत हो चुकी है और आगे चलकर ये स्थिति आपको स्थायित्व, सफलता और संतुलन की ओर ले जाएगी। शनि की चाल धीरे धीरे आपके पक्ष में असर दिखाना शुरू कर देगी, लेकिन इसके साथ ही एक अहम मोड़ भी आने वाला है, क्योंकि 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। यह वक्रता कुछ लोगों के लिए तो वरदान साबित होगी, लेकिन कुछ के लिए चुनौतियों का कारण भी बन सकती है। खास तौर पर वे लोग जिनकी कुंडली में शनि पहले से ही कमजोर स्थिति में है, जैसे कि नीच राशि में, शत्रु भाव में, मृत अवस्था में या पाप प्रभाव में हो, उनके लिए यह समय संभल कर चलने का होगा। इसके अलावा यदि शनि की महादशा, राहु की दशा या शनि केतु की अंतर्दशा चल रही हो, तो ये दौर मानसिक और व्यवहारिक दोनों ही स्तर पर परेशानियां ला सकता है। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक का
ये समय उन जातकों के लिए थोड़ा कठिन साबित हो सकता है जिन्हें पहले भी शनि की साढ़े साती ने गहरी चोट दी हो। लेकिन दूसरी ओर जिनकी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है और जिन्होंने साढ़े साती के दौरान भी स्थिरता और सफलता अनुभव की हो, उनके लिए ये वक्री शनि अप्रत्याशित रूप से शुभ परिणाम लेके आ सकते हैं। जैसे अटका हुआ काम बन जाना, पुराने कर्ज से मुक्ति या जिम्मेदारियों से राहत मिलना। यानी शनि की चाल भले ही उल्टी हो, पर असर पूरी तरह से आपके कर्म और कुंडली की स्थिति पर निर्भर करेगा। जिन लोगों की कुंडली में शनि सामान्य या शुभ स्थिति में है, उन्हें विशेष रूप से किसी बड़े नकारात्मक प्रभाव की आशंका नहीं है, बल्कि स्थितियां पहले से बेहतर ही रहेंगी। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में शनि पहले से ही वक्री अवस्था में है तो सावधानी अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि ऐसे में परिस्थितियां आपके खिलाफ जा सकती हैं और मानसिक, आर्थिक या सामाजिक स्तर पर कुछ न कुछ परेशानियां जन्म ले सकती हैं। वहीं दूसरी ओर जिनकी कुंडली में शनि मार्गी, संतुलित या योग कारक है, उनके लिए यह समय जबरदस्त लाभ और स्थिरता देने वाला हो सकता है। अब कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि आखिर वे कैसे जानें शनि उन्हें क्या फल देंगे। इसका आसान संकेत यही है। अगर अब तक शनि से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला है तो समझ लीजिए कि वे आपकी कुंडली में या तो कमजोर स्थिति में हैं या अभी मंद गति से गोचर कर रहे हैं। और अगर जुलाई की शुरुआत से ही जीवन में अड़चनों या रुकावटों का अनुभव होने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि शनि की वक्र चाल आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी और ये असर नवंबर के अंत तक बना रह सकता है। लेकिन यदि जुलाई बीतने के बाद भी सब कुछ सामान्य या सकारात्मक बना रहता है तो मानिए शनि आपको अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इसलिए अपनी कुंडली की स्थिति को समझना और समय रहते सचेत रहना बेहद जरूरी है, खासकर तब जब शनि जैसे धीमे लेकिन असरदार ग्रह की बात हो। आपको शनि से लाभ उठाने के लिए उनका विधिवत उपाय करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 28 नवंबर के बाद शनि का असर आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। यह समय आपके जीवन में स्थिरता और उन्नति लेकर आएगा, खासकर इसलिए क्योंकि शनि न सिर्फ आपके लग्न के स्वामी है बल्कि धन भाव के भी मालिक है। इससे यह साफ है कि उनकी वर्तमान स्थिति आपके लिए अनुकूल है। इस दौर में आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाई छुएगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और पुराने रोग, कर्ज या शत्रुओं से मुक्ति के संकेत मिलेंगे। साथ ही आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में साफ सुधार नजर आएगा। हालांकि 13 जुलाई से शनि की वक्र चाल शुरू होने के कारण थोड़ी सावधानी रखना जरूरी होगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि कुछ अप्रत्याशित उलझनों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस अवधि में भी वे धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की दिशा में सक्रिय रहेंगे। यहाँ तक कि जिनकी कुंडली में शनि बहुत खराब स्थिति में है, उन्हें भी किसी न किसी रूप में आर्थिक राहत मिल सकती है। हालांकि इस बीच अचानक कोई रुकावट या अप्रत्याशित स्थिति परेशान कर सकती है, लेकिन कुल मिलाकर 28 नवंबर तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत बनी रहने की पूरी संभावना है। आपके परिवार और कुटुंब की स्थिति में सुधार की संभावनाएं इस समय मजबूत है और आने वाले दिनों में यह क्षेत्र आपके लिए स्थिर और सकारात्मक बनेगा। किसी भी बड़ी परेशानी की उम्मीद कम है। अब अगर बात करें गुरु की, जो आपके तृतीय और 12वें भाव दोनों के स्वामी है, तो मई के मध्य यानी 14 मई को उनका राशि परिवर्तन हुआ और वे आपके छठे भाव में प्रवेश कर गए। सामान्यतः छठे भाव में गुरु का गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार गुरु एक विशेष विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, जो मकर राशि के जातकों के लिए अचानक बड़े लाभ और अवसर लेकर आएगा। गुरु इस स्थान पर संघर्ष और चुनौती तो लाएंगे, लेकिन राजयोग की ताकत के कारण वे उसी संघर्ष को समाप्त कर आपकी जिंदगी में बेहतरी के रास्ते खोलेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मेहनत कम लेकिन परिणाम अधिक मिलने लगेंगे। खासतौर पर संचार, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग और सेल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही कपड़ों के व्यापार, किराना, जनरल स्टोर और खाद्य सामग्री से जुड़े कामों में भी गुरु की यह स्थिति आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। कुल मिलाकर ये समय आपके व्यवसाय और आर्थिक पहलुओं में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। अगर आप किसी काम के लिए ऋण लेने का विचार कर रहे हैं तो गुरु की कृपा से यह फैसला आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
क्योंकि वे 12वें भाव के स्वामी, इसलिए विदेश यात्रा या विदेश में बसने के योग भी प्रबल रहेंगे। जो लोग पहले से विदेश में रह रहे हैं उनके लिए ये समय स्थिति को और भी बेहतर बना सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी राहत मिलेगी। जो दिक्कतें अब तक बनी हुई थी उन्हें गुरु शांत करने का काम करेंगे। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या व्यापार, विदेश से जुड़ी हर योजना में लाभ के संकेत हैं। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से खासकर पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए खान पान में लापरवाही न बरतें। जहां तक शत्रुओं का सवाल है, वे सक्रिय तो रहेंगे लेकिन आपकी स्थिति इतनी मजबूत होगी कि वे चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे और कार्यस्थल का तनावपूर्ण माहौल भी धीरे धीरे सकारात्मक रूप लेगा। कुल मिलाकर गुरु का ये गोचर आपके लिए कई मोर्चों पर तरक्की और राहत लेकर आने वाला है। गुरु की पंचम दृष्टि जब आपके करियर भाव पे पड़ेगी तो जीवन में ठहरे हुए अवसरों को गति मिलेगी और कार्यक्षेत्र में उभरती समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। लेकिन असली असर तब दिखेगा जब 9 जुलाई 2025 से दिसंबर तक का समय शुरू होगा। इस अवधि में गुरु आपको करियर के मोर्चे पर जबरदस्त लाभ पहुंचाएंगे। खासतौर पर अगस्त का महीना बेहद खास रहेगा, क्योंकि उसी दौरान गुरु अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और भी तीव्र होगी। अगर आप बेरोजगार हैं या लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, तो ये समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। न केवल नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बनेगी, बल्कि जो लोग पहले से कार्यरत हैं उनके लिए पदोन्नति या बेहतर अवसरों के दरवाजे भी खुल सकते हैं। साथ ही गुरु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होने के कारण विदेश में रहने वालों को भी इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और जब सितंबर अक्टूबर में गुरु उच्च राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा, जो कि अत्यंत शुभ और राजयोगों में एक माना जाता है। इस राजयोग का प्रभाव अक्टूबर से दिसंबर के बीच विशेष रूप से दिखेगा। न सिर्फ नौकरी में बल्कि व्यापार में भी विस्तार और सफलता के संकेत स्पष्ट होंगे। संक्षेप में कहें तो ये समय आपके प्रोफेशनल जीवन में स्थिरता, प्रगति और समृद्धि का द्वार खोलने वाला रहेगा। गुरु का प्रभाव इस समय आपके जीवन के कई अहम पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। करियर में स्थिरता और उन्नति के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटेगी और सेहत में भी सुधार महसूस होगा। खास बात यह है कि गुरु की नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, जिससे आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी और आपकी वित्तीय स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत नजर आएगी। हालांकि राहु की उपस्थिति भी वहीं है, जो एक ओर अचानक धन लाभ का अवसर देगा तो दूसरी ओर खर्चों की बाढ़ भी ला सकता है। इसलिए कमाई के साथ साथ बचत पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ सकते हैं, नए माध्यम खुल सकते हैं, लेकिन जितनी तेजी से पैसा आएगा उतनी ही चतुराई से उसे संभालना भी पड़ेगा। राहु द्वितीय भाव में होने के कारण वाणी पर विशेष नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि तीखे शब्द अनजाने में शत्रु बना सकते हैं या पारिवारिक माहौल में तनाव ला सकते हैं। हालांकि गुरु आपकी रक्षा करने का प्रयास करेंगे, फिर भी टकराव से पूरी तरह बचने के लिए संयम और धैर्य से काम लेना होगा। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। कोई भी बात हो तो संवाद से हल निकाले, न कि तकरार से। यही समझदारी इस समय आपको कई उलझनों से बचाएगी और जीवन में संतुलन बनाए रखेगी। कुटुंब और पारिवारिक संबंधों में अनबन की संभावना बन सकती है, इसलिए इस समय खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। बात बात पर बहस से बचें और संवाद को सौम्यता के साथ संभालें। आर्थिक मोर्चे पर भी समझदारी से कदम उठाने होंगे। पैसा कहीं भी ना लगाएं, बल्कि सोच समझकर सही जगह निवेश करें ताकि भविष्य में फायदा हो। अब बात करें मंगल की, जो पिछले काफी समय से कमजोर स्थिति में थे और जो आपकी सुख सुविधाओं, लाभ, प्रॉपर्टी, वाहन और माता के स्वास्थ्य से जुड़े कारकों के स्वामी हैं। इस समय मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि वे मित्र राशि में हैं, लेकिन अष्टम भाव की प्रकृति के कारण मंगल यहां पूरी तरह अनुकूल फल नहीं देंगे। इसके चलते प्रॉपर्टी या घर से जुड़े किसी भी काम में अड़चने या देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आय के स्रोतों में अस्थिरता रह सकती है और अनचाहे खर्चे या किसी अपेक्षित लाभ में बाधा महसूस हो सकती है। साथ ही चोट लगने या हल्की दुर्घटना की संभावना भी बनी रहेगी, इसलिए वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें। कुल मिलाकर ये समय धैर्य, समझदारी और सावधानी से बिताने का है ताकि बड़ी परेशानियों से खुद को बचाया जा सके। 28 जुलाई के बाद हालात तेजी से आपके पक्ष में बदलने वाले हैं, क्योंकि इसी दिन मंगल आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे
और केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे, जो किस्मत को आपके पक्ष में मोड़ने का काम करेगा। जिन कामों में अब तक रुकावटें आ रही थी, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला हो, कोर्ट कचहरी की कोई उलझन हो या करियर से जुड़ी प्रतिस्पर्धा, अब उनमें सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और जो आर्थिक समस्याएं बनी हुई थी वे भी धीरे धीरे सुलझती नजर आएंगी। भाग्य का साथ दिसंबर तक बना रहेगा, यानी ये पूरा समय आत्मविश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ने का है। वहीं शुक्र की बात करें तो वे अभी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और करियर के लिए बेहद शुभ फल दे रहे हैं। इस समय शुक्र भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी। अगर आपकी नौकरी हाल ही में छूटी है तो जल्दी ही नए अवसर मिल सकते हैं, और अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो अब उसकी राह भी साफ होगी। मंगल जहां प्रॉपर्टी और संपत्ति में लाभ देंगे, वहीं शुक्र शिक्षा में सुधार, संतान सुख और लव लाइफ में मधुरता लाने का कार्य करेंगे। खासकर अगर आपकी प्रेम जीवन में लंबे समय से ठहराव या तनाव बना हुआ था तो अब हालात सुधरते नजर आएंगे। कुल मिलाकर जुलाई के अंत से दिसंबर तक का समय आपको न सिर्फ तरक्की देगा, बल्कि जीवन के कई पहलुओं में नया संतुलन और ताजगी भी लेकर आएगा। अगर आप लंबे समय से करियर से जुड़ी समस्याओं या जीवन में किसी ठहराव का सामना कर रहे थे तो अब समय आपके पक्ष में है, क्योंकि शुक्र जो आपके करियर, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति और पंचम भाव के स्वामी हैं, दिसंबर तक एक मजबूत स्थिति में बने रहेंगे। यानी करियर में उन्नति, रिश्तों में मधुरता और आर्थिक रूप से स्थिरता के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं बुध की भूमिका भी बेहद अहम होने वाली है, जो कि आपके छठे भाव, रोग, ऋण, शत्रु और भाग्य भाव के स्वामी हैं। फिलहाल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो व्यापार और साझेदारी से जुड़े मामलों के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। बुध न केवल व्यापार के कारक है, बल्कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धिमत्ता को भी सक्रिय करेंगे, जिससे बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं और पहले से चल रही परेशानियां धीरे धीरे खत्म होंगी। 30 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा और उसके बाद सितंबर के शुरुआती 15 दिन थोड़े संभल कर चलने की सलाह दी जाती है, लेकिन उसके बाद का समय फिर से आपको मजबूती देगा। खासकर बिजनेस करने वालों के लिए यह अवधि नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय हो सकता है। इसके साथ ही सूर्यदेव जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, उनकी स्थिति भी आपकी कुंडली में खास भूमिका निभाएगी, जो अगले चरण में प्रभाव डालेगी। लेकिन फिलहाल शुक्र और बुध की स्थिति मिलकर आपके लिए बेहतरी के संकेत लेकर आ रही है। बस सही फैसले और धैर्य के साथ इस समय का अधिकतम लाभ उठाइए। सूर्य समय विपरीत राजयोग में गोचर कर रहे हैं, जो आपके जीवन में अनपेक्षित संकटों को नियंत्रित करने और स्थिति को स्थिर करने में सहायक रहेंगे। दिसंबर तक सूर्य की स्थिति मजबूत बनी रहेगी, जिससे अचानक आने वाली परेशानियों से न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि आपको मानसिक और सामाजिक स्तर पर मजबूती भी महसूस होगी। ससुराल पक्ष से जुड़े संबंधों में सुधार आएगा और गुप्त रूप से लाभ मिलने के योग बनेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, अचानक मिलने वाला धन हो या कोई अनजाना अवसर। साथ ही सरकारी क्षेत्र, राजनीति या ठेकेदारी जैसे कामों में सफलता मिलने के पूरे आसार है। सूर्य का ये प्रभाव आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब अगर बात करें राहु और केतु की, तो राहु की स्थिति सामान्य है, लेकिन सावधानी की मांग करती है। ये धन तो जरूर देंगे, लेकिन खर्चों में भी इजाफा कराएंगे। साथ ही पारिवारिक विवादों की आशंका भी रहेगी और वाणी में तीखापन आ सकता है, जिससे रिश्तों में टकराव पैदा हो सकता है। इस समय सोच समझकर बोलना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर अष्टम भाव में स्थित केतु आध्यात्मिक रुझान को बढ़ाएंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी और आप गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। रिसर्च, खोज या गहरी सोच विचार से जुड़े कार्यों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। केतु छिपी हुई बातों को उजागर करने की क्षमता देंगे, जिससे आप कई मामलों में दूसरों से आगे निकल सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बदलावों से भरा होगा, लेकिन अगर सही दृष्टिकोण और संतुलन बनाए रखा जाए तो ये परिवर्तन आपको नई दिशा दे सकता है। केतु की उपस्थिति इस समय आपकी कुंडली में ऐसी ऊर्जा ला रही है जो छिपी हुई बातों, रहस्यों और धन के स्रोतों को सतह पर लाने का कार्य करती है। चाहे वो कोई गुप्त जानकारी हो, आर्थिक संसाधन हो या फिर कोई ऐसा अवसर जो अब तक नजर से ओझल था। अगर आप आध्यात्म से जुड़ते हैं
तो केतु आपको बेहद लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि यह ग्रह तब अपनी उच्चतम शक्ति में फल देता है। गुप्तधन, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या रिस्क वाले निवेश क्षेत्रों में भी अचानक लाभ की संभावना बनती है, लेकिन इसके लिए विवेक और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। केतु को मजबूत बनाए रखने के लिए ध्यान, साधना या आत्मचिंतन जैसे उपाय मददगार रहेंगे। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, लेकिन शनि थोड़े समय के लिए चुनौतीपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुछ जातकों के लिए ये काल शुभ हो सकता है, पर आमतौर पर शनि की स्थिति थोड़ी सावधानी की मांग करती है। ऐसे में नीलम रत्न धारण करना, पीपल के वृक्ष की सेवा करना या ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का नियमित जाप करना बेहद प्रभावी रहेगा। खासकर यदि आपकी कुंडली में शनि या राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो परिणामों में थोड़ी धीमापन या अस्पष्टता देखी जा सकती है। हालांकि बदलाव जरूर होगा, बस जरूरत है तो सही दिशा और सजगता के साथ चलने की। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अधिक सटीक मार्गदर्शन चाहते हैं, तो कुंडली का विश्लेषण करवा लेना बुद्धिमानी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और आने वाला समय उन्नति से भरा रहे।